हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 चैप्टर 3। सो हम शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो ये कंपैरिजन के बेस पे है। तो आप इन दोनों से फैमिलियर नहीं हैं, बट यू आर स्टिल फैमिलियर विद डिग्री। आपको डिग्री के बारे में पता है कि ये क्या होता है। डिग्री इज दिस, रेडियन इज साइन दिस, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडियन होता क्या है। तो सबसे पहले हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ठीक है जी। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। एंड दिस इज द ओरिजिन इन द सेंटर ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी के ऑपोजिट घूमते हैं। घड़ी ऐसे घूमती है, हम ऐसे घूमते हैं। सो इट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। देन आपकी जो डिग्रीज का, एंगल्स का साइन होता है वो होता है पॉजिटिव। बट जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो तब आपकी एंगल्स का साइन नेगेटिव में जाता है। तो हम एंगल्स डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्लेन्स में ऐसे। एक्स एक्सिस स्टार्टिंग बाय विद द 0 डिग्रीज मेंशन करना है डिग्री, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू, ओके। 0 डिग्री एंड देन आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज। अगर यही मैं उल्टा जाऊँ और यहाँ पे एक और बात, ये 360 डिग्रीज पे आके ख़त्म होता है। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि सर्कल किस एंड पे जाके ख़त्म होता है, वो एंगल क्या होता है। सो दैट एंगल इज़ 360 डिग्रीज, राइट। तो अब मैं जब इसको सीधा घूमूंगी, जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगी, तब मेरे जो साइंस होंगे वो नेगेटिव में जाएंगे, विच इज़ -90 डिग्री, -180 डिग्रीज एंड दिस इज -270 डिग्रीज, ठीक है जी। अब हमने हमेशा पढ़ा है या कहीं उन्हें नहीं पढ़ा है तो ये याद करो कि जो एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्रीज, राइट। तो जो राइट एंगल डिग्री होता है उसका क्या, जब हम डिग्रीज में बात करते हैं वो 90 डिग्रीज होता है। जब हम रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन में वो π/2 रेडियन होता है, ओके। तो ये आपको याद करना है कि राइट एंगल कहाँ पे होता है, ठीक है। रेडियन का साइन इज C, ओके। सो जब हम 180 डिग्री में आपके NCERT के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके NCERT में ये गिवन है 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? 2 से इंटू कर दो दोनों साइड तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये मैं बात करी थी 180 डिग्री एंगल की, 180 एंगल की, ओके। स्ट्रेट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, ओके। आपको यहाँ पे साइन डालना है, रेडियन का नहीं डालना है, बट इट्स फॉरमोस्ट वेरी क्लियर कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियन, ओके। नाउ नेक्स्ट हम एक सर्कल के समझते हैं। मैं आपको रेडियन समझाती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। जैसे आपने एक सर्कल लिया है, मान लो उसका एक यूनिट आप रेडियस ले रहे हो, ठीक है। कुछ भी ले लो रेडियस, 1 यूनिट मतलब कोई भी 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, ठीक है। एक आर्क लो रेडियस के इक्वल, ठीक है। मान लो ये 1 यूनिट की मैंने आर्क ले ली, ठीक है, इक्वल ली है। तो जो बीच में एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा, वो हमारा रेडियन होगा, ठीक है जी। जैसे हम न्यूमेरिकली समझते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल लिया, उसका रेडियस मेरे पास है r, उसकी आर्क मेरे पास है l, और यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल। तो कहते हैं, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है थीटा इज इक्वल्स टू L/r। और ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, बोथ L एंड R, दे आर डिस्टेंस, राइट।
ये डिस्टेंस होते हैं। तो जब भी आपको अगर एल आपको मीटर में दिया है और आर आपको सेंटीमीटर में दिया है, किसी एक में कन्वर्ट करो, ये नहीं ऊपर आपका मीटर है नीचे आपका सेंटीमीटर है। तो रूल सेल्स कि एक चीज़ होनी चाहिए, एक ही यूनिट होनी चाहिए, तभी आप डिवीजन कर सकते हो। ओके, और यही सेम टू सेम थीटा का कभी आप डिग्रीज में पुट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, डिग्रीज जैसे आपको दिया होता है 1 डिग्री जो होता है, हमेशा 1 डिग्री आपका 60 मिनट्स की इक्वल होगा। दिस साइन मिनट्स, एक डंडा है ऊपर तो मिनट है। अगर यही ऊपर 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं, तो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको कहा गया है इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे इस डिग्रीज को? फर्स्ट आपको इसको देखना है कि पहले आपको इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? सेम ही है, यहाँ पे 30 करो, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन देखेंगे, नीचे वाली नहीं। जब वो आपको इसमें दिया हो फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपने फिर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। बट अभी हमें मिनट दिए, 30 मिनट्स दिए, 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? हाफ ही कर देंगे, तो हमारे पास 60 का हाफ ही आ जाएगा 30। ठीक है, तो मेरे पास 30 मिनट का हाफ डिग्री आया है। पुट करेंगे कैसे? 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्रीज। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? 95/2 डिग्रीज। अब इस डिग्री को, अब आपका फाइनल क्वेश्चन बना है ये, ठीक है। अब आपको इसे रेडियन में चेंज करना है, ठीक है जी। सो आपके पास जो फाइनल क्वेश्चन आया था वो आया था 95/2 डिग्रीज, राइट। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। अभी मैंने पीछे की इक्वेशन बताई थी कि 180 डिग्रीज हमारा पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो मेरा 1 डिग्री कितने के रेडियन के इक्वल होगा? 1/80, राइट। 1 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। ओके, तो 95/2 डिग्रीज मेरा कितने इक्वल होगा? पाई बाय 180 इंटू 95/2। अब यहाँ पे डिग्रीज मेंशन मत कर देना, ओके। तो ये मैं अपनी प्रॉपर वो लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाय 180 इंटू 95/2। ठीक है जी। अब जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस पाई की वैल्यू ना ही पुट करो तो ठीक है। कंपलसरी नहीं होता है कि आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है। बेसिकली जो रेडियन होता है ना वो पाई में होता है, ठीक है जी, वो पाई की फॉर्म में होता है। तो जब भी आपने कोई डिग्रीज देखना है, कुछ भी देखना है, एंगल देखना है, अगर उसके साथ पाई लगा है तो वो पहले क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो एंगल गिवन है इट इज़ रेडियन, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका कन्वर्जन करते हैं, तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा 36। तो ये आपके पास आ गया 19 पाई बाय 72 रेडियंस, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही हमें रेडियंस को डिग्री में करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसे भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन है, आपको 4 रेडियन को डिग्री में करना है, तो कैसे करोगे? आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो आपका एक रेडियन कितने इक्वल हो जाएगा? 180/पाई डिग्रीज। अब यहाँ पे आपको डिग्री मेंशन करना ज़रूरी है। तो 4 मेरे कितने इक्वल होगा? 4 हो जाएगा 4 इंटू 180/पाई डिग्रीज। अब जब भी हम डिग्रीज में आंसर लिखते हैं तो हम कभी भी पाई साथ में नहीं रहने देते हैं। भाई ये तो रेडियन का रूल है कि वो साथ में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू हमेशा पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ही पुट करनी है, डेसिमल्स में नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 180/22/7 डिग्रीज़। तो रेसिप्रोकल कर दो नीचे वाले को, 4 × 180 × 7/22, ठीक है जी। ये गया 11 के साथ और ये गया 90 के साथ, ये आपका हो जाएगा 2520/11 डिग्रीज़। अब कभी भी आपने ऐसे नहीं फ्रैक्शन में नहीं रहने देना, आपको इसका आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालोगे, डिवीजन करके 20, जो भी आंसर निकलेगा वो डिग्रीज़ में हो जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ही खेल था इसका बस। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जब इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा ना, तो हमने पॉइंट्स में नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया है 552 पॉइंट समथिंग, राइट, 0.5, तो आपने 0.5 नहीं लिखना है, जितना आया उसके बाद जो पॉइंट लगा है, जैसे आपका 5 आ गया ना, तो 5 मिनट्स, ठीक है, फिर एक और आगे है उसके, तो आप लिखोगे 6 सेकेंड्स, लाइक दिस, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए आपका। थैंक यू। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स आपको पता होने चाहिए, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते हो, ये आपको ज़रूर लर्न करना है, ठीक है जी, ये कंपलसरी है। तो आपको ये टी रेशियोज़ पता होने चाहिए, विच इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है जी। तो रेडियंस में ये डिग्री क्या होते हैं, 0 तो 0 होता है, ये होता है π/6, π/4, ओके, ये होता है आपका π/3, ये होता है π/2, 90 डिग्रीज, ओके। तो जब हमने पहली बार इसको याद करा था ना, तो हमने ऐसे याद करा था कि जो 30 डिग्रीज़ है ना, मान लो ये 30 डिग्रीज़ है, तो यहाँ पे पहले ऐसे 1/4, 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर ये साइन के लिए, जस्ट साइन के लिए। आपका एक एंगल निकल गया ना, तो आपके सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एग्ज़ाम करते हो ना, तो पहले लास्ट में ये टेबल बना लिया करो, क्योंकि ये आना ही आना है, ठीक है। 4/4, चलिए साइन थीटा भी करते हैं। 0/4 याद रखें, ये रूट में है, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/√2, ठीक है जी, 1/√2। कैसे 2 कट गया, क्या हो गया 1/√2। 3/4 √3/2, 1, ठीक है जी। अब इसका उल्टा हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे 90 पे 1 था, ये 0 पे 1 होगा, उल्टा ही लिख दो बस इसका, √3/2, ये सेम ही होगा 1/√2, और ये 1/2 और ये 0। ऐसे ही सीकेंड और टैन, आपको पता है सीकेंड क्या होता है, सीकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब कॉस का उल्टा कर दो, कॉस में क्या है 1/1, 1, 2/√3, √2, 2 और 0 नॉट डिफाइन, ठीक है जी। अब कोसेकेंड साइन का उल्टा, मतलब इसका उल्टा लिख दो अब आप यहाँ पे, 2, √2, 2/√3, 1। टैन 0 होता है, टैन क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ऐसे आप करके कर लो, ये हो जाएगा 1/√3, ये कट गया 1, ये कट गया √3, 1/0 नॉट डिफाइन। अब कॉट में क्या करोगे, कॉट में इसका उल्टा लिख दो, कॉट में इसका उल्टा लिख दो नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 एंड 0, दैट्स डन, ठीक है। ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ द ईजी ट्रिक, ये ईजी ट्रिक है जो मैंने आपको भी बताई है कि आप ऐसे करो 0/4 √1/4, तो आपका अगर एक निकल गया ना, तो आपके सारे निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद आ जाता है अलाइड एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स होते हैं जैसे 0 ± थीटा, 90 ± थीटा,
180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा। इससे हम बेसिकली एंगल निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। जैसे देखो, ये आपको कार्टेशियन प्लेन से समझ से आएगा। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्रीज, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं रेडियंस में। 180 डिग्री ये होता है पाई की इक्वल, और 270 डिग्री जो होता है हमारा 3π/2 के डिग्री के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारा ओरिजिन आ गया, समझ लो। ओके, तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे एंगल्स ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे एंगल्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो हो जाता है, हम इसको ऐसे लर्न करते हैं, सारे, ऑल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे साइन और कोसेकेंड ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने तो एग्जांपल लिए, जैसे आपको फाइंड करना है साइन 240 डिग्रीज ले लो। ठीक है, 240 डिग्री। अब ये एंगल तो आपके इसमें किसी में भी नहीं है, तो मैं इनकी मदद से निकाल सकती हूँ। जैसे 270 - 30। ठीक है, कैसे? साइन 270 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट इज़ 270 प्लस माइनस थीटा। तो 30 डिग्रीज ले लिया, तो ये क्या होगा मेरा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के अब 2 तरीके हैं, 2 स्टेप्स हैं, नॉट 2 वेज बट 2 स्टेप्स। ठीक है, अगर आपको ये याद है ना टेबल, तो सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? जब भी हम इनकी बात करते हैं, जब आगे 90 डिग्रीज़ हो या 270 डिग्रीज़ हो, तब जो एंगल है, जो कुछ भी हमें टी रेशियो दी है, वो हमारी हमेशा चेंज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 270 है, तो मतलब साइन हमेशा कॉज में चेंज होता है। ठीक है, कॉज हमेशा साइन में चेंज होता है, कोसेकेंड हमेशा सीकेंड में चेंज होता है, सीकेंड हमेशा कॉज में चेंज होता है। ठीक है, ऐसे आपको लर्न करना है कि ये किन किन में चेंज होता है। तो अब यहाँ पे साइन आ गया हमारे पास, वो भी 270, मतलब यहाँ पे कॉज आएगा। तो ये हमारा थीटा क्या है? 30 डिग्रीज़। अब 270 - 30, 270 - 30 मतलब यहाँ से कोई एंगल यहाँ से पीछे, तो यहाँ पे तो बस टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। अगर तो कह रहे हैं दूसरे अदर्स कह रहे हैं कि ये तो भाई नेगेटिव हो जाएगा। टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब मैंने एग्जांपल लिया साइन 765। ठीक है, तो अभी इस ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, ये कैसे बनाऊंगी मैं। अब 360 हमारा लास्ट होता है, राइट। तो 360 × 2 करते हैं। देखो, 2 × 360 कितना बना? 12, 12, 1, दैट इज़ 720। 720 में प्लस 45 करो तो आपके पास क्या बन जाता है? 765। ठीक है जी। अब जो ये रूल है ना इनटू का, मल्टीप्लिकेशन का, 360 के साथ ही पॉसिबल है। हम किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो कि जैसे हम एक ही पॉइंट से स्टार्ट कराए, उसी पे आके हम एंड कर रहे हैं। जितने मर्जी चक्कर मार लें, हम उसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई 360 को कोई इफेक्ट नहीं होता जब हम 2, 3, 4, 5 के साथ इंटू कर देते हैं। जिस मर्जी नंबर के साथ आप इंटू कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें मेरा क्या लगा है? 360 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे लगा है मेरे पास 360 डिग्री प्लस थीटा, यही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव, एक तो यहाँ पे साइन कॉज में चेंज नहीं होगा,
तो मेरे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आपके पास क्या होता है, 1 होता है। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the angles. So if you find this video helpful and useful, please do subscribe and like our channel. Thank you so much.